नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 29 अगस्त और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी ईस्टर इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइसेस के मूवमेंट और कंपनी के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि यह कंपनी एक पैकेजिंग सेक्टर की कंपनी है, तो इसकी वेबसाइट पर चलते हैं जहां यह जानते हैं कि यह किस किस प्रकार की चीज़ों की पैकेजिंग के प्रोडक्ट बनाती है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए ईस्टर इंडस्ट्रीज की वेबसाइट के ऊपर और हम यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट सर्व्ड। तो आप यहाँ देखेंगे कि यह फूड पैकेजिंग, बेवरेजेस पैकेजिंग, होम एंड पर्सनल केयर पैकेजिंग, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शंस पैकेजिंग, ऑटोमेटिव पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेजिंग, अप्लायंसेस पैकेजिंग, सीआई गुड्स पैकेजिंग, ऑप्टिकल फाइबर केबल की पैकेजिंग, कारपेट इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लगभग देश में जिस भी महत्वपूर्ण चीज़ों की पैकेजिंग हो रही है उन सभी चीज़ों के लिए ये मटेरियल बनाती है और उसकी पैकेजिंग में सहायता करती है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें। अब इसको थोड़ा और विस्तार से जान लें तो इसके मार्केट कैप की स्थिति ये है कि ये 550.45 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी बुक वैल्यू 48.94 है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखेंगे कि इसकी करंट प्राइस क्या है तो इसकी करंट प्राइस 66 रुपीज़ 20 पैसे है और 52 वीक में जो इसने अपनी हाई बनाई है वो 80 रुपये 25 पैसे की बनाई है और लो 22 रुपये 35 पैसे की बनाई है। फ्रेंड्स, अगर इसके ROCE और ROE की बात करें तो ROCE 29.25% है और ROE 27.52% है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें 3 साल की तो 13.89% है और इस कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 5 रुपये की है। तो फ्रेंड्स, ये रही इस कंपनी के बारे में जानकारी। अब फ्रेंड्स, जब इतनी आपने कंपनी के बारे में जानकारी ले ही ली तो इससे जुड़ी हुई एक खबर भी आपको मैं अपडेट कर दूं। तो आप लाइव मिनट में छपी खबरों को देखें तो यहाँ लिख रहा है कि एस्टर फिल्म टेक टू सेट अप 1350 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन तेलंगाना। द प्रोजेक्ट विल create direct employment potential for about 800 people while the end products will final application in packaging material. Aster Industries is one of India's leading producers of polyester films, engineering plastics and specialty पॉलीमर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ लाइव मिनट में जो न्यूज छपी है उसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है निवेशकों के लिए कि आपकी कंपनी जिसमें आपने निवेश कर रखा है वो अभी 1350 करोड़ की एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तेलंगाना में प्लान करने जा रही है और वहाँ लगाने जा रही है, जिसमें 800 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और वहाँ फिर से जिन जिन चीज़ों में इसकी स्पेशलिटी है, जैसे इसकी इंजीनियरिंग प्लास्टिक बनाने की, पॉलिएस्टर फिल्म बनाने की या स्पेशलिटी पॉलीमर्स बनाने की, तो उन सारी चीज़ों का वहाँ प्रोडक्शन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही इससे जुड़ी हुई न्यूज। अब इसके अगर रिटर्न की स्थिति को एक बार देख लें तो पिछले एक दिन में इसने अपने निवेशकों को 2.79% का निगेटिव रिटर्न दिया है और अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में अपने निवेशकों को इसने 11.14% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर एक महीने की बात करें तो एक महीना पहले जिन्होंने इसमें निवेश किया होगा उनको 30% से अधिक का मुनाफा हो रहा है। और फ्रेंड्स, अगर एक साल पहले किसी ने इसमें निवेश किया होगा तो उसके पैसे लगभग 2 गुना से अधिक हो चुके हैं, क्योंकि इसके रिटर्न 109.16% की हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके रिटर्न की स्थिति। तो रिटर्न बहुत शानदार है। फ्रेंड्स, अब इसके कारोबार की स्थिति को अगर NSE की वेबसाइट पर देखें तो यहाँ देखेंगे कि इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 66 रुपीज़ 20 पैसे की है और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइसेस भी सेम है। और फ्रेंड्स, इसमें 2.79% की कमजोरी थी। और फ्रेंड्स, अगर इसके ट्रेड सेटअप की बात करें और ट्रेड स्नैपशॉट की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि क्वांटिटी ट्रेडेड जो हुई है वो 3,38,806 शेयर्स की, जिसमें से 2,70,966 शेयर्स की डिलीवरी भी हुई है। तो फ्रेंड्स, लगभग 80% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी हुई है। अगर फ्रेंड्स इसके वॉल्यूम के हिस्टोरिकल डाटा को देख लें तो इससे चीज़ें और स्पष्ट हो पाएंगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब ये 80 रुपये 25 पैसे का 21 अगस्त को अपने 52 वीक की हाई बना रहा था, उस दिन इसमें जबरदस्त हैंड चेंजेज हुए हैं शेयर्स के, जिस दिन 6,48,520 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग हुई है। तो फ्रेंड्स, उस दिन निश्चित रूप से बहुत ज़बरदस्त मुनाफा वसूली में माल बेचा गया है और इसके
प्राइस की अपसाइड मोमेंट को देख करके लोगों ने माल खरीदा है, लेकिन उस दिन से फिर इसमें आप देख रहे हैं कि लगातार प्राइसेस में गिरावट आ रही है। और वैसे ही यहाँ आप देखेंगे कि ठीक दूसरे दिन ही लगभग आधी हो गई थी इसकी वॉल्यूम, और धीरे धीरे ये अपने जो रेगुलर वॉल्यूम इसका है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके कारोबार की स्थिति। अब इसके प्राइस मूवमेंट को अगर देखें तो प्राइस मूवमेंट को देखने के लिए हम इसके प्राइस चार्ट पे आ गए तो आप यहाँ देखेंगे कि इसकी RSI की जो वैल्यू है वह निकल के 56 आ रही है, जो न्यूट्रल के आसपास है। और फ्रेंड्स, अगर MACD की बात करें तो MACD में एक बियरिश क्रॉसओवर जनरेट हो गया है, जो प्राइस में आने वाले दिनों में कमजोरी के संकेत दे रहा है। अगर इसके प्राइस कैंडल को देखें तो प्राइस कैंडल भी निगेटिविटी दिखा रही है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अपने 200 दिनों, 100 दिनों और 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आपको अपना स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लेकर के 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे निश्चित रूप से लगा देना चाहिए, क्योंकि जो इसकी चाल में जो निगेटिविटी बनी हुई है वह हो सकता है कि इसके प्राइसेस को नीचे लेकर के आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप 50 डेज के ठीक नीचे अपनी स्टॉप लॉस रखेंगे तो वहां से नीचे जब आता है तो आपकी पूंजी और आपका मुनाफा प्रोटेक्ट हो पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ निचली स्तरों पर जब 22 रुपए का मिल रहा था तो वहां से लगभग ये अपने 200% का मुनाफा दे चुका है पिछले मुश्किल से 5 महीनों में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपके मुनाफा और पूंजी दोनों प्रोटेक्ट हो पाएगा। और जो फ्रेंड्स नए निवेशक हैं उनको अभी इसमें निवेश से बचना चाहिए, और अगर उनको अभी इस प्राइस पे निवेश भी करना है तो उनको अपना स्टॉप लॉस लगभग 59.51 लगभग 60 के आसपास लगा के रखना चाहिए, जो इस कंपनी के शेयर्स की 50 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार क्या होगा कि आप एक लेवल को पकड़ लेंगे और उसके ऊपर ही निवेशित रहेंगे। अगर उसके ऊपर किसी कारणवश इसमें प्राइस में रिवर्सल आता है, बैक साइड रिवर्सल, तो उस स्थिति में आपकी पूंजी सुरक्षित रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये रही इस कंपनी के ऊपर मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें निवेश संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार आप अपना रिसर्च, अपनी स्टडी खुद करें और उसके बाद ही इसमें कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको स्टर्न इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई हमसे निजी सलाह और सुझाव चाहिए तो gcapitalnews@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।